टाइम राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये मेल सेक्स हार्मोन्स हैं और हालांकि ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन फीमेल में एक कम मात्रा में पाया जाता है। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जो मेल के लिए हार्मोन्स कमी हो जाती है ना, ये 30 से 40 की उम्र में होता है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है पता है? इसकी वजह से हमारे शरीर और दिमाग में कमजोरी आने लगती है और इनफैक्ट हमारा जो सेक्सुअल लाइफ है ना, वो भी खराब होने लगता है। नॉर्मली बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन की कमी किस वजह से होती है और सबसे बड़ी बात, इसे हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात पहले बता दूं कि जितने भी मेल है ना, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करने का काम करता है। हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर जो होते हैं, हमारे हार्मोन्स की वजह से भी ये होता है। हमारी बॉडी के लक्षण जैसे होते हैं ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि जो भी हमारे मसल्स बोलते हैं ना, बहुत लोगों कितने भी एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी खा ले, लेकिन मसल्स बनता नहीं। ये क्यों होता है? ये टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से होता है। इससे क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपका मूड स्विंग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। और एक बोला जाता है कि गाइनोमिस्टिया, बोलते हैं ना, हमारा जो चेस्ट होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और टायर्डनेस भी होने लगती है, लेजीनेस होने लगता है। और टेस्टोस्टेरोन ना दो तरीके का होता है। टेस्टोस्टेरोन को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं? तो एक तरीका होता है जो इंजेक्शन करना। मैं सभी को बोलूँगा ये ज़रूरी नहीं, ये करना नहीं चाहिए। अगर डॉक्टर इसको अप्लाई करता है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सेल्फ न्यूट्रिशन से, हेल्दी खाने से, हेल्दी लाइफस्टाइल से इसे करेंगे तो और बेहतरीन है। तो मैं आज बताऊंगी कौन सा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है तो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करेगा। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने से हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, आपका जो मसल स्ट्रेंथ है ना वो बना रहता है, हेयर फॉल कम हो जाता है, इनफैक्ट आपका जो मूड होता है ना वो नॉर्मल स्टेबल रहता है। और बोलते हैं ना, बहुत सी बीमारियों से आप बचने लगते हैं, अलग अलग की बीमारी से बचने लगते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो। और सबसे बड़ी बात तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बड़ा है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपके हार्ट रिस्क को भी कम करने का काम करता है। तो सबसे पहले मैं तो डाइटरी एडजस्टमेंट, ये बहुत ज़रूरी। यू आर वॉट यू ईट, ये सबसे बड़ी बात है। ये बात हार्मोनल बैलेंस के लिए भी सच्ची मानी जाती है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी मानी जाती है। हमारी बॉडी के लिए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए कौन सा सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स है? विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया। अभी सबसे बड़ी बात है, ये न्यूट्रिशन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन को ना वर्चुअली रोल प्ले करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेलेमेंट फिश में मिल सकता है, मैक्रिकल, ये दोनों फिश में मिलता है। अगर कोई वेजिटेरियन सोर्स है तो जैसे फ्लैक्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, वॉलनट हो गया, रोज अपने बॉडी में मतलब रोज इसे खा सकते हैं। विटामिन डी का मशरूम में मिलता है। जो एग क्लोक करता है ना सर, येलो अंडे, उसको ले सकते हैं ना, येलो पार्ट्स होता है उसे ले सकते हैं। सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, तो सप्लीमेंट के आगे मैं बताऊंगा। जैसे जिंक हो गया, जैसे जिंक भी बहुत जरूरत है। पंपकिन सीड्स हो गया, बीन्स हो गया, नट्स हो गया, कैश्यू, ये नेचुरली बूस्ट करने का काम करता है। लेकिन कितना खा सकते हैं? काजू 1 किलो 2 किलो तो नहीं खा सकते ना, मशरूम 1 किलो तो नहीं खा सकते जो बूस्ट करने का काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं, हर्बल लाइफ का शेक, सीरियसली ये हमें टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाता है, इनफैक्ट ओवरऑल बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है ना उसे पूरा करने का काम करा। और एक चीज में ये सब कुछ मिल सकता है। मैं आप सभी को बता दूं, इसके अंदर क्या है? सोया वे प्रोटीन है, ओट्स है, विटामिन मिनरल्स है, हेल्थी फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन ए, B1, B2, B3, B6 है, B9 फॉलिक एसिड, B12, विटामिन सी, D2, B5, डी बायोटिन, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, क्रोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इनफैक्ट जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, वो हर एक मॉर्निंग की शेक और रात के खाने में आपको मिल सकता है। और इनफैक्ट एक एनर्जी लेवल आपका बढ़ने लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है हर्बल लाइफ का लाइफलाइन, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये बोलते हैं ना, हमारा जो ब्रेन है ना वो 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। ये आपकी ब्रेन को इंप्रूव करने का काम करे, आपकी आई साइट को इंप्रूव करने का काम करे, आपके हार्ट हेल्थ को क्लीन करे, आपकी ब्लड प्रेशर को और ट्राइग्लिसराइड को भी इंप्रूव करने का काम करे। इसमें डीएचए जो आपकी ब्रेन को ठीक करने, ईपी एंड डीएचए जो आपकी कार्डियो फंक्शन को भी हेल्प करने का काम करे। सेकंड, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बहुत लोग है ना एक्सरसाइज नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करेंगे ना आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। बहुत लोग बोलेंगे यार अपने तो मसल्स टूटते हैं, तो हाँ मसल टूटते हैं, तो इसके वजह से टेस्टोस्टेरोन और मेहनत करता है, बढ़ाने का काम, आपको बूस्ट करने का काम करता है, नेचुरली बढ़ाने का काम करता है। आपको जैसे हाई जैसे डंबल्स हो गया, पुशअप हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, आपकी बॉडी का मसल्स टूटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अगर आप ये सब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और इसके 10 मिनट बाद आप अगर शेक पीते हैं ना, आपकी बॉडी में जो मसल्स है ना वो बढ़ने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो शेक पीते हैं ना वो एनर्जी तो बूस्ट करता है, मगर 10 मिनट के बाद जो आपका टेंडेंस खुलता है उसको 10 गुना बढ़ाने का काम करता है। ये सबसे बेहतरीन, आपको हमेशा करना, जब भी आप वर्कआउट करना है उसके 10 मिनट बाद आप शेक जरूर पी लीजिए।
और सबसे ज़्यादा हाइड्रेट 24 जो आपको होता है ना 20 लीटर पानी का ताकि एक हाइड्रेट 24 में मिल सकता है। विटामिन सी आपकी बोलते हैं ना, विटामिन सी होता है आपकी टायर्डनेस और लेजीनेस होता है उसके लिए हेल्प करने का, आपको एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। अगर कोई भी वर्कआउट कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसको अगर साथ में एक आधे लीटर या 700 ml पानी में इसको डाल के पियेंगे ना, आपकी बॉडी में एक एनर्जी का लेवल बढ़ने का। इसके अंदर विटामिन B1, B2, B5, B12 एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी आपकी बॉडी में है। और सबसे बड़ी बात बता दो, स्मोकिंग में अल्कोहल नहीं लेना है। इसकी वजह से स्मोकिंग की वजह से टेस्टोस्टेरोन जो होता है नेगेटिव हो जाता है, आपकी ब्लड फ्लो स्लो हो जाती है और इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, मीठा, प्रोसेस फूड्स एंड हेल्दी फैट्स, इसे भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होने का काम करता है। और एक बता दूं, हर्बल लाइफ का मेल फैक्टर ये बहुत ज़रूरी है। मैं आप सभी को बता दूं, जिनको भी सेक्सुअल डिसफंक्शन की कमी है और जिसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कमी है, बस ज़रूरत है, जिसका सेक्सुअल लाइफ सही नहीं है, तो इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लो लिपिडो है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए इसमें 60 टैबलेट आते हैं और सिर्फ फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है और पाइन बार्क है, जो है ना अशोका का छाल कहा जाता है, और एल सेंट्रलाइन है इसके अंदर। आई फेनोग्रो एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं, ये मेथी का दाना होता है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट मेल के लिए होता है और सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए भी हील करने का काम करता है, आपकी टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ाने का काम करता है। तीसरी चीज़ बता दूं, इसमें जो पाम बाग जो पिन बाग होता है ना, पेन या सूखा का छाती आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, स्पर्म्स लेवल को बढ़ाने का काम करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है। और एक जो होता है एल सिट्राइन, ये जैसे हमारी बॉडी में जाता है ना, ये नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो, आपकी ब्लड जो सर्कुलेशन उसको बढ़ाने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। अब इसे दोपहर के खाने के बाद ले सकते हैं और रात को सोते समय ले सकते हैं। ये मेल फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और एक हर्बल लाइफ का नाइट वर्क्स, ये सुपर बेस्ट है। कितने में अपने ब्लड फ्लो हो गया, आपने मतलब ना बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए, तो उसके लिए भी है ना नाइट वर्क सुपर। इसमें एल आर्जिन है, नाइट्रोक्साइड है। इसको जिन्होंने बनाया है, ली इग्नारो ने बनाया, एक साइंटिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया है कि आदमी का से ब्लड सर्कुलेशन लेवल कम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लॉकेज की कमी हो, जो भी हो, तो इसे खोलने का काम करता है, हमारी नसों को खोलने का काम करता है। इसे रोज़ रात को अगर आप पी के सोते हैं ना, आपकी बॉडी के लिए सुपर हेल्दी है। इनफैक्ट चाय मत पीजिए, चाय आपकी बॉडी को एसिडिक करा सकता है। इसकी वजह से इसके बदले हम हर्बल लाइफ का एवरेज पी सकते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, आपके दिमाग को क्विक करने का काम करता है। आप दिन भर में 3 बार ले सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते ही ले सकते हैं, कभी आपको लगे लो फील हो तभी भी ले सकते हैं। और रात को मत लीजिए, क्योंकि रात को फिर आपको नींद नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी बात, आपको नींद प्रॉपर लेनी है, वाटर का, पानी का इंटेक बहुत होना ज़रूरी है, एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। आपके बोलते हैं ना, ब्रेन को बोलते हैं ना, खाली मत रखिए, नॉलेज लेते रहिए। कभी भी आप खाली पाए तो नॉलेज लेते रहिए, थोड़ा सा ख्याल करिए और ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।